हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मैठा। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आरपीएफ के संबंधित आने वाली टोटल अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और इम्पोर्टेड जानकारी भी मिलती रहेगी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वेरिफिकेशन के टाइम में, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम में भी। लेकिन बहुत बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया है, तो एक बार फिर से प्लीज़ सिंपल तरीके से समझ आए ऐसे वीडियो बना के हम अपलोड करो। तो मैं आपके रिक्वेस्ट से फिर से वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे और फिजिकल और सीबीटी टेस्ट पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, तब ये 6 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जो आप फॉर्म भरते टाइम जो फ़ोटो आपने अपलोड किया है, आपका फ़ोटोग्राफ, वही फ़ोटोग्राफ आपको लास्ट तक रखना है। तो इसलिए पहले ही ज़्यादा निकलवा देना, ऐसा नहीं कोई चेंजेस हो जाए। और उस पर एक चीज़ खास ध्यान रखना, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ डलवाना है। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम और फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम आपको ज़रूरी हो गए। तो सबसे पहले है 10वीं का मार्कशीट। भले आप सब इंस्पेक्टर का भर रहे हो या कांस्टेबल का भर रहे हो, आपको 10वीं का मार्कशीट एज प्रूफ के लिए देना पड़ेगा। समझ लिया आप फिर से कि आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रहे हो या कांस्टेबल का, आपको 10वीं पास का सर्टिफिकेट एज के प्रूफ के लिए साथ में रखना पड़ेगा। ये आप बाजू में मैंने मेंशन किया हुआ है, जो नोटिफिकेशन में है वही, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सेकंड नंबर में है, अगर आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, बीए, बीकॉम या बीएससी कोई भी। और आप अगर कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हो तो आपको 10वीं का मार्कशीट चाहिए। और इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि चालू स्टडी माना नहीं जाएगा। उसमें क्लियर लिखा है कि आप अगर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरते हो तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और कांस्टेबल का फॉर्म भरते हो तो 10वीं का कंप्लीट होना चाहिए। रिज़ल्ट आना बाकी होगा तब भी नहीं चलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड नंबर में है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी में फॉर्म भरते हो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा परफॉर्मा डिक्लेयर किया गया है वो सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी का। स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। तो पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में जो ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं वही परफॉर्मा में अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखें। और उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड या वेरिफिकेशन में लेके जाओगे वो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, आपके लोकल लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लो महाराष्ट्र में मराठी में, गुजरात में गुजराती में, साउथ में साउथ की लैंग्वेजों में सर्टिफिकेट होते हैं। लेकिन अगर आपको सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल आरपीएफ का वैकेंसी फिलअप करना है तो आपको इंग्लिश या हिंदी में कंपलसरी सर्टिफिकेट चाहिए। तो पहले से ही उस हिसाब से सर्टिफिकेट बनवा देना। और जो क्राइटेरिया दिया गया है, मान लो ओबीसी के लिए जो रूल और रेगुलेशन दिए गए वो भी उसमें देख लेना कि कौन कौन सी कास्ट ओबीसी में आती है। जैसे कि मान लो जो चौधरी लोग हैं, चौधरी जो गुजरात के चौधरी ओबीसी में आते हैं, और बहुत से और स्टेटों के चौधरी ओबीसी में आते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में वो जनरल में आते हैं। तो पहले देख लेना, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ओबीसी का होना चाहिए। और उसके बाद चौथा है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जो एक्स सर्विसमैन होंगे वो उनके एक्स सर्विसमैन के क्राइटेरिया की जॉब पूरी करने के बाद उनको एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला हुआ होना चाहिए। आधी नौकरी छोड़ के आया है, अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वो मान्य नहीं होगा। वो रूल में लिखा हुआ है और पूरा आप देख लो, नोटिफिकेशन में क्लियर किया हुआ है। और 5वें नंबर में है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है और वहाँ से आरपीएफ की एग्ज़ाम देके सिलेक्ट होना चाहता है, उसको उस डिपार्टमेंट की एनओसी चाहिए। बिना एनओसी अगर आप एग्ज़ाम देते हो और सिलेक्ट हो जाते हो, जब रिज़ाइन देने की बारी होती है तो इश्यू हो जाता है और परेशान हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले एनओसी ले लेना। एक गवर्नमेंट का रूल है कि आपका जो बेसिक है उसके ऊपर बेसिक होना चाहिए जहाँ भी, तब आपको एनओसी मिलती है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर यहाँ एग्ज़ाम देता है तो वो एनओसी ले ले। उसके बाद है छठा डोमिसाइल का।
इसमें लिखा हुआ है कि आप भारत के वतनी होने चाहिए, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लेना कि मैं भारत का वतनी हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 6 डॉक्यूमेंट मेन ज़रूरी है। आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तब भी यही चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी यही चाहिए। आशा करता हूँ इस बार वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम आईडी हर वीडियो में मेंशन किया हुआ है, फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ, @RPFwala_सबा मैठा जो यूट्यूब का आईडी है वैसा कि वैसा सेम इंस्टाग्राम का आईडी है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो हमको मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपका जितना हो सके उतना हेल्प करूँगा। आशा रखता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर लेना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आरपीएफ के आने वाली जब भी डिटेल है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।